जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, आत्मा, आत्मबल, आत्मविश्वास, सफलता, उच्च पद प्रतिष्ठा, सरकार आदि के कारक ग्रह सूर्यदेव 13 फरवरी से अध्यात्म और गूढ़ ज्ञान की राशि कुंभ राशि पर गोचर करेंगे, जहां पर वो 15 मार्च 2026 तक रहेंगे। लगभग एक महीने सूर्यदेव अपनी शत्रु राशि और अपने परम शत्रु ग्रह राहु के साथ विराजमान होंगे। यहाँ पर आप सब जानते हैं कि राहु सूर्य को ग्रहण लगाता है और इसी कालखंड के दौरान राहु सूर्य को ग्रहण योग लगाएगा, अर्थात सूर्य ग्रहण होगा 17 फरवरी 2026 को। 17 फरवरी 2026 को चंद्रमा भी यही रहने वाले हैं। 3 ग्रह और रहेंगे। यहाँ पर षडग्रही योग बन जाएगा। 17 फरवरी को 6 ग्रह रहेंगे। और कन्या राशि की बात करें तो आपके छठे स्थान पर षडग्रही योग बन रहा है, जो कहीं से भी शुभ नहीं कहा जा सकता। यद्यपि सूर्य यहाँ विपरीत राजयोग में होंगे, क्योंकि वो 12वें भाव के स्वामी भी हैं, लेकिन समस्याएं जटिल कर सकते हैं। सूर्य है राजा, सत्ता, गवर्नमेंट, अथॉरिटी, और राहु है भय और भ्रम। राहु है निरंकुशता। जब सूर्य और राहु इकट्ठा बैठते हैं तो सत्ता निरंकुश हो जाती है, निरंकुशता बढ़ती है, व्यक्तित्व में, स्वभाव में डिक्टेटरशिप बढ़ती है। यही बात जब सत्ता के साथ जोड़ा जाए, गवर्नमेंट के साथ जोड़ा जाए, उच्च पद पर बैठे हुए लोगों के साथ जोड़ा जाए, राजनीति से जोड़ा जाए, तो सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए लोग निरंकुश हो सकते हैं। साथ ही साथ वो गलत नीतियां बना सकते हैं, जिसके कारण जनता में असंतोष पैदा हो सकता है, जिसके कारण से सत्ता को अस्थिर करने की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय साजिशें भी हो सकती है, क्योंकि राहु साजिश भी है। चूंकि मंगल भी यहाँ पर आ जाएंगे 23 फरवरी को, तो अंगारक योग भी यहीं पर बन जाएगा, जिसके कारण से युद्धोन्माद की भी स्थिति बनती हुई दिख रही। राष्ट्रों के मध्य युद्ध भी छिड़ सकते हैं। प्राकृतिक आपदाएं भी यहाँ पर लोगों को प्रभावित कर सकती हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए छठे स्थान पर सूर्य और राहु की युति आत्मबल को और आत्मज्ञान को छीण करने वाली है। आत्मबल को और आत्मज्ञान के जो चेतना होती है उसमें काफ़ी कमी महसूस कर सकते हैं, जिसके कारण से आपको आपकी सोचने समझने की दूरदृष्टि जो होती है उसमें कमी आ सकती है। आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। अपने निर्णय बहुत सोच समझ कर लीजिए। प्रारंभ में समस्याएं जटिल हो सकती हैं। सूर्यदेव यहाँ पर 3 नक्षत्रों पर गोचर करेंगे, धनिष्ठा, शतभिषा और पूर्वा भाद्रपद पर, जहाँ पर वो 19 फरवरी से लेकर 3 मार्च तक शतभिषा नक्षत्र पर गोचर करेंगे, जिसके स्वामी राहु ही होते हैं। तो राहु के नक्षत्र पर राहु के साथ यूं तो वो पूरे महीने रहेंगे, लेकिन राहु के नक्षत्र पर वो 19 फरवरी से लेकर 3 मार्च तक रहेंगे। परिस्थितियां जटिल होंगी। 17 फरवरी को पड़ने वाला ग्रहण यूं तो भारत में नहीं दिखेगा, तो सूतक तो नहीं लगेगा, लेकिन वायुमंडलीय स्थिति को देखेंगे तो उसका प्रभाव तो पड़ने से कोई नहीं बचा सकता। प्रभाव वैश्विक ही होगा सूर्य ग्रहण का, जिसके कारण से समस्याएं बढ़ सकती हैं। यहाँ पर किस तरह की समस्या हो सकती है? लाभ भी होता हुआ दिख रहा है। जो लोग कन्या राशि के जातक, जो लोग सलाहकार हैं, एडवाइस गिवर हैं, एडवाइस देते हैं, तो आपके लिए बहुत लाभकारी है ये गोचर होगा। दूसरे, यदि आप डॉक्टर हैं, लॉ फील्ड से जुड़े हुए हैं और डिफेंस से जुड़े हुए हैं, पुलिस से जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए निस्संदेह ये गोचर अच्छा होगा, अच्छे परिणाम लेकर के आएगा। चिकित्सा क्षेत्र में भी बड़े अच्छे परिणाम लेकर के आते हुए दिख रहे हैं। चिकित्सा और टेक्नोलॉजी दोनों मिलकर के कुछ नए अनुसंधान भी इस बीच करती हुई दिख रही हैं। विश्व एक नई वैश्विक व्यवस्था की तरफ आगे बढ़ रहा है, तो नई चीज के लिए आपको स्वयं को तैयार रखना होगा। जॉब के स्थान पर छठा स्थान इस सेवा का है। यहाँ पर राहु, सूर्य, मंगल आदि का इकट्ठा होना, पंचग्रह योग होना जॉबलेस कर सकता है, नौकरी छूट सकती है। सावधान रहने की आवश्यकता है। नौकरी चेंज करने के बारे में अभी कुछ दिन ना सोचें। जहाँ जैसे हैं उसको इसे 15 मार्च तक आप उसको इसे चलने दीजिए। यद्यपि बाद के कालखंड में आई हुई परेशानियों पर आप विजय जरूर पालेंगे, लेकिन अभी तो समस्याएं जटिल तो बनी हुई हैं। इसलिए स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना होगा, क्योंकि आपके राशि के स्वामी भी इसी पंचग्रही योग में आ जाएंगे।
तो अपने हेल्थ का भी आपको बहुत ध्यान रखना होगा। गुरु की दृष्टि जो केंद्र में बैठे हुए हैं दसम स्थान पर, उनकी 9वीं दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी, जो आपको काफ़ी राहत देती हुई दिख रही। गुरु की दृष्टि आपको लाभदायक होगी। आप अपनी परेशानियों पर गूढ़तापूर्वक चिंतन करके उसके मूल काज, रूट काज पर चले जाएंगे, कारणों को ढूंढ लेंगे और उसका निराकरण कर लेंगे। कोर्ट कचहरी मुकदमे में आप फंस सकते हैं, थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है, कहीं भी उलझे नहीं। आप यदि सेवा के साथ जुड़े हुए हैं, सेवा में, तो सेवा में कुछ ट्रांसफ़र हो सकता है। जो आप सर्विस करते हैं उसमें कुछ ट्रांसफ़र होने की संभावना को दिखा रहे हैं। जॉब थोड़ा सा यहाँ पर आपकी जॉब अस्थिर होती हुई दिख रही है कन्या राशि के जातकों को। सबके लिए तो नहीं, लेकिन अधिकांश लोगों के लिए परेशानियां पैदा करने वाला गोचर जरूर है। अब यहाँ पर चूंकि जब 19 फरवरी से लेकर 3 मार्च तक राहु के ही नक्षत्र पर रहेंगे, तब परेशानियां अधिक हो सकती हैं। कहीं भारी कर्ज लेने की संभावना है। चिकित्सा पर, हॉस्पिटल आदि में भी खर्च करने की संभावना बढ़ सकती है। हो सकता है आप स्वयं के ऊपर या किसी अपने रिश्तेदार की बीमारी के ऊपर आपको धन लगाना पड़ सकता है, उनका सहयोग करना पड़ सकता है। जो उपाय बताए जा रहे हैं इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा और इसको करिएगा अवश्य, क्योंकि ये उपाय ही आपको इस 1 महीने की आने वाली समस्याओं से बचा सकते हैं। और वो उपाय है भगवान शिव की आराधना। महाशिवरात्रि भी 15 फरवरी को है, अर्थात इसी कालखंड के दौरान है। तो भगवान शिव की उपासना, रुद्राभिषेक 15 फरवरी को जरूर करें। और किसी विद्वान को बुलाकर घर पर या किसी मंदिर में रुद्राभिषेक करिए, पार्थिव हो सके तो अति उत्तम। दूसरा, व्रत दिन शिवरात्रि का व्रत अवश्य करिएगा और खूब सांब सदाशिव का कीर्तन करिए। ओम नमः शिवाय मंत्र का रात में देर तक खूब जप करिए, खासकर मध्य रात्रि में 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में। ये मंत्र आपके लिए बहुत चमत्कारिक सिद्ध होगा। उच्च स्वर में घर भर लोग बैठ करके ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें उच्च स्वर में, और अकेले कर रहे हो तो धीरे धीरे करें। दूसरा उपाय यह है कि आप अपने मस्तक पर केसर का तिलक लगाएं और नाभि में केसर का तिलक लगाएं। इससे सूर्य का बल बढ़ेगा, ज्ञान का बल बढ़ेगा। तीसरा उपाय है आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना। इससे आपका आत्मविश्वास डिगेगा नहीं, और आत्मविश्वास अगर बैलेंस बना रहा तो आपका काम हो जाएगा, परेशानियों से आप निकल आएंगे। तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए, गायत्री मंत्र का जप करिए। ये सब आपके लिए रामबाण उपाय हैं और हजारों हजार लोगों पर परखा हुआ उपाय है। इसको अवश्य करिएगा, आप आने वाली समस्याओं से स्वयं को बिल्कुल भी दूर कर लेंगे। वीडियो को यहीं विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो तो कृपा करके इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करिए, उनको भी इसका लाभ दीजिए। कमेंट में जाकर जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय जय सिया राम।